Good morning, students. Today I will discuss on the topic atom as a magnetic dipole. कि एटम एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, सो इट एक्ट्स एज ए लूप ऑफ करंट। एक इलेक्ट्रॉन जब अराउंड द न्यूक्लियस मूव करता है तो वो किसकी तरह बिहेव करता है? एक करंट लूप की तरह बिहेव करता है। इफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स एंटी क्लॉकवाइज, अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है तो करंट कैसा होगा? क्लॉकवाइज। और इफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स क्लॉकवाइज देन करंट इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। और अपर फेस ऑफ द करंट कैरिंग लूप, if the current is clockwise, behaves as a south pole, and lower face of the current carrying loop behaves as a north pole. Hence atom behaves as a magnetic dipole. And now we have to calculate magnetic dipole moment of a atom. Consider electron of charge E and current I flowing through the current loop are radius of the orbit in which electron revolves clockwise or anti-clockwise. Omega angular velocity of the electron. As we know that current is equal to charge by time. Charge, that is electron पे charge E by time t. Equation number 1. As t is equal to 2 pi by omega, जो टाइम पीरियड होता है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का वो क्या है? 2 pi by omega. ठीक है। Equation number 2. Put 2 in 1. Putting value of t 2 pi by omega in equation 1, we get I is equal to E by 2 pi by omega. ओमेगा ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, E ओमेगा by 2 pi, that is equation number 3. अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ द ऑर्बिट। ऑर्बिट का जो एरिया होगा वो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। आर क्या है? रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। क्लियर। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एटम is equal to m is equal to I a. I means current, A means area of the orbit, E omega by 2 pi into pi r square. M is equal to 1 by 2 E omega r square. पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। Now according to Bohr's postulates, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दैट ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन हो जो उस ऑर्बिट में ही रिवॉल्व कर सकता है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम mvr इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h over 2 pi. It means angular momentum of a electron in that orbit, in that particular orbit, is equal to n integral multiple of h over 2 pi. Clear? Where n is 1, 2, 3, 4, 5 and so on. That is number of orbits. First orbit, second orbit, third, fourth, fifth and so on. So V is equal to r omega, m r omega into r is equal to nh over 2 pi. V is equal to r omega. That is omega r square, omega r square, this m divided in equation 5, nh over 2 pi m. m इधर नीचे आ जाएगा, nh over 2 pi m. Put equation number 5 in equation number 4, we get 1 by 2, that is omega r square की वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 से इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे तो m इज इक्वल टू 1 by 2 e n h by 2 pi m ओमेगा आर स्क्वायर। बेटा जहाँ पे ओमेगा आर स्क्वायर है वहाँ पे क्या लेंगे? एन एच ओवर 2 पाई एम, एन एच ओवर 2 पाई एम। क्लियर है? इज इक्वल टू एन ई एच ओवर 4 पाई एम, एंड दिस ई एच ओवर 4 पाई एम regarded as म्यू बी, एंड दिस एन डॉट म्यू बी, यानी कि एन इंटू म्यू बी। एन नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड, थर्ड एंड सो ऑन। म्यू बी is equal to EH over 4 pi m, and magnetic dipole moment of an atom is equal to n into mu b, where mu b is equal to EH over 4 pi m. mu b क्या है? बोहर्स मैग्नेटॉन। इसको क्या बोल दिया हमने? बोहर्स मैग्नेटॉन। एंड पुटिंग वैल्यू ऑफ EH 4 pi m, we get
म्यू बी इज इक्वल टू 9.27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ये क्या है, बोहर मैग्नेटॉन की वैल्यू है। और जो मिनिमम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एसोसिएट होता है विद एन एटम इन फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। It can be defined as the minimum magnetic dipole moment associated with an atom due to the orbital motion of an electron in the first orbit of the hydrogen atom। हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसकी ऑर्बिटल मोशन के कारण उसके साथ जो मिनिमम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो एसोसिएटेड होता है वो कितना होता है, 9.27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है बेटा कि एटम एज ए मैग्नेट डाइपोल, जो एक एटम होता है वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। हमने उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी फाइंड आउट किया है और बोहर मैग्नेटॉन को भी डिफाइन किया है। और जो मिनिमम वैल्यू होती है जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो एसोसिएट होता है किसी एटम के साथ फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर, उसकी वैल्यू होती है 9.27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। And the unit of Bohr magneton is atomic magnetic dipole moment। जो बोहर मैग्नेटोन है ये किसकी यूनिट है, एटॉमिक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। एटॉमिक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की जो यूनिट है वो क्या है, बोहर मैग्नेटोन। क्लियर है, तो इसको आपने बेटा याद रखना है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम जो हम सोल्व करेंगे तो ये फार्मूले आपके यूज होंगे। इसमें करंट का फार्मूला यूज होगा, टाइम पीरियड का यूज होगा, V इक्वल टू आर ओमेगा यूज करेंगे, एंगुलर मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन MVR भी यूज करेंगे हम। क्लियर है, थैंक यू।